नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, जैसा कि भर्ती बोर्ड का नोटिस एक आया था, नोटिफिकेशन में उम्र से संबंधित चीज़ों को लेकर के हमने आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता दिया था। पर अब वीडियो उस पर बनाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग जो है उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से भर्ती बोर्ड अपने कमर को कस रहा है, इसका साफ साफ मतलब है कि भर्ती बोर्ड मन बना रहा है केस को डिफेंड करने का। लेकिन आपको बता दूं कि आपका ग्राउंड बहुत बड़ा है, आपका ग्राउंड कोई छोटा मोटा नहीं है और उनके सामने जो काउंसिल है वो कोई छोटे मोटे नहीं। तो जवाब देना भारी पड़ेगा कोर्ट में, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपको छूट मिलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। छूट कितनी मिलेगी, साफ साफ शब्दों में मैं बता दूं। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, न्यायालय अगर न्याय देगा तो पूर्ण न्याय देगा, अधूरा न्याय नहीं देगा। पहली चीज, न्यायालय अगर न्याय देगा तो पूर्ण न्याय देगा, अधूरा न्याय नहीं देगा। ये न्यायालय की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, प्रवृत्ति क्या होती है? नैसर्गिक न्याय देता है न्यायालय। अगर न्याय देगा तो पूर्ण रूप न्याय देगा और वो हलफनामे के आधार पर देगा। कई बार हमने ये बातें दोहरा चुकी। तो यानी जो हमारे कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं कितने वर्ष की छूट मिलेगी, कितनी छूट मिल सकती है, उनका जवाब मिल गया होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। ये मेरा आपसे अपील है। दोस्तों, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि सवर्ण होने के नाते ईडब्ल्यूएस में जो फाल करते थे, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के साथ में वर्ष पिछला था और महीना कमोबेश यही था। लॉकडाउन का पीरियड था, सबके सब लोग जो है ट्विटर कैंपेन के माध्यम से ट्रेंड करा रहे थे ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन। अच्छा खासा ट्रेंड कर रहा था और ये समझ लीजिए कि संसद तक जो है एक आरजेजेपी पार्टी थी, उसने जा करके जो है घेराव किया और आशुतोष कुमार थे जो है भूमिहार ब्राह्मणों से आते हैं बिहार के, कई लोगों के साथ में वो लोग जा करके गिरफ्तारियां भी दी थी। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष के बाद, सिर्फ संघर्ष किस लिए हो रहा था, यूपी के अभ्यर्थी सिर्फ संघर्ष इसलिए कर रहे थे जैसे कि दुर्गेश तिवारी, अंबुज द्विवेदी और जो है क्या कहते हैं एक आपके जो है अतुल अवस्थी, ये सब के सब लोग जो है हमारे जानकारी में हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूपी सब इंस्पेक्टर में फॉर्म भर पाए इसलिए वो ईडब्ल्यूएस के लिए कैंपेन कर रहे थे। तो आपने देखा होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने 10 वर्ष पुरुष अभ्यर्थी, माफ कीजिएगा 5 वर्ष पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और 10 वर्ष ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत बुधवार को बैठक करके मुख्यमंत्री गहलोत जी ने इसको जो है अप्रूवल दे दिया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल करने वाले सभी वो अभ्यर्थी जिसकी आय, वार्षिक आय 8 लाख या उससे नीचे है, वो सब के सब लोग जो है इस कैटेगरी में फॉल करेंगे और उनको उम्र सीमा में छूट, अगर वो पुरुष है तो 5 वर्ष, अगर वो महिला है तो 10 वर्ष देने का प्रावधान कर दिया। उत्तर प्रदेश के जो भी सवर्ण हैं उनको न्यायालय में जाकर के न्यायालय के सामने इस उम्र सीमा की भीख मांगनी पड़ रही है। सभी के सभी अभ्यर्थी जिसके पास पैसा है वो 1500 रुपए दे करके, जिसके पास पैसा नहीं है वो हाथ पैर जोड़ करके अपने मान सम्मान को दांव पर लगा करके अपने इस ग्रुप में बने हुए हैं और उसके बाद में न्यायालय में जाकर के अपनी जो है याचना कर रहे हैं उम्र सीमा के लिए। ये किस हद तक सरकार न्याय कर रही है, इसका निर्धारण कोई और नहीं, ये युवा ही करे। ये युवा ही इसको जो है कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्या है जो उत्तर प्रदेश सरकार सुनना नहीं चाहती है और ऐसी क्या खूबी है जो उत्तर प्रदेश सरकार सुनने के बाद भी इस पर कोई अमल नहीं करना चाहती। इतनी बड़ी क्या खूबी है जो कि इतना बड़ा घमंड पाल रही है।
ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तव में सरकार आप लोग अच्छी चला रहे, लेकिन सरकार अच्छी चलाने का ये कतई मतलब नहीं है कि युवाओं की अनदेखी की जाए, उनकी भावनाओं की अनदेखी की जाए। भर्ती बोर्ड के सामने जब न्यायालय की कॉपी पड़ी होगी तो वो अपना कौन कहे उस पर रिलैक्सेशन देने की, 2015 की ही तो नियमावली है, आप उसमें तमाम संशोधन कर सकते हो। तो उम्र सीमा और अवसर में छूट देने का, एक तरफ आप न्यायालय में गए हो और जो है दूसरी तरफ जो है कमर कस रहे हो तैयार जो है कोर्ट में जो है अपने जवाब तलब करने के लिए। तो इसको जान लीजिए कि कोर्ट में जवाब आप कैसे दोगे और किस माध्यम से दोगे, वो कोर्ट की जो डेट लगी हुई है वो डेट पर जो है आप प्रस्तुत होकर के जो आप देंगे वो देखा जाएगा, ऐसा मुझको लगता है। देखिए, वो भर्ती बोर्ड जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो उसकी अपनी तैयारी हो सकती है, उनके CSC जो है उनको सलाह दिए होंगे, क्या हुआ होगा वो भगवान जाने। और ये अपनी अभिव्यक्ति है, अपनी सोच है, अपना जमसन है, ऐसा किए होंगे। और उसके बाद जो है मतलब इतनी छोटी छोटी गलतियां, हमारे ही इस चैनल पर कम से कम 3 लड़कों ने ये पूछा था कि सर मैं अभी 28 वर्ष का एग्जैक्ट हो गया हूँ, क्या मैं योग्य हूँ? तो उसी के क्रम में देखिए है 21 वर्ष की जो उम्र सीमा है, 21 वर्ष की उम्र सीमा प्राप्त कर ली हो और प्राप्त करके एक दिन और आगे बढ़ा के दिखा दी हो, यानी 21 वर्ष नहीं मान्य होगा। और उसके बाद 28 वर्ष की उम्र सीमा के भीतर हो, यानी जो 1 जुलाई 2000 है वो 1 जुलाई नहीं काउंट किया जाएगा, वो 2 जुलाई काउंट किया जाएगा। ऐसा जो है आप ये समझ लीजिए कि प्रावधान किया गया है। यार अब आप बताइए कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं उनके लिए तो मान लीजिए थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन है, हालांकि वो भी तो इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी तो सोच रहे हैं कि 3 वर्ष से वैकेंसी जो है 2018 से आज 4 वर्ष होने जा रहे हैं, आ रही है आ रही है आ रही है, वो भी तो जो है दर दर के मारे हैं। तो मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से जो है बता दिया कि उस नोटिफिकेशन का क्या मतलब हो सकता है। मेरे जो है अनुसार जो भर्ती बोर्ड ने कल अपलोड किया है, जो कि अपने त्रुटि को सुधार किया है, उसका क्या मतलब हो सकता है, यानी वो कोर्ट में जो है डिफेंड करने की अपनी जो है तैयारी कर रहे हैं। यानी डिफेंड कर वही व्यक्ति करता है जिसको जो है आगे कार्यवाही को आगे बढ़ाने का मन होता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि डिफेंड हो नहीं पाएगा। डिफेंड इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ग्राउंड अच्छा है, हलफनामा पहले दे चुके हैं। 2011 की जो SI की भर्ती थी उसके पहले कोई हलफनामा नहीं था, 2016 के SI के पहले कोई हलफनामा नहीं था। लेकिन हाँ, सौभाग्यवश आप लोगों के सामने 2021 SI के पहले 2017 में जा कर के जो है ये लोग हलफनामा दिए थे। ये आपका भाग्य हो सकता है। ये जो है भगवान शनिदेव और जो है न्याय के जो देवता हैं, मेरी यही अपील है उनसे, और मेरी यही जो है निवेदन है कि सब के सब लोगों को न्याय दें और जो है ठीक उसी प्रकार से दें जैसा कि प्राकृतिक न्याय होता है, और मिलेगा भी। ये अपना खुद का मानना है। उस नोटिफिकेशन का मतलब हो गया। अब आप देख लीजिए कि EWS में आपको छूट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। अब नहीं मिला तो बहुत से अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो कि EWS के लिए शायद संघर्ष करें, लेकिन हाँ देर सवेर तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अन्य सरकारें दे रही हैं, अन्य राज्य की सरकारें दे रही हैं, तो इस राज्य की सरकार तो देंगी ही देंगी। अब जो भी हो, जैसा भी हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे विनम्र अपील है। और जैसा भी हो आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उस नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करना जरूरी था, और इसलिए जो है आप ये समझ लीजिए कि, और दूसरी चीज़ें जो आपकी अर्जेंसी थी, अर्जेंसी को अब फ्रेश लिस्ट में काउंट किया जाएगा। लेकिन ये है कि अर्जेंसी कभी भी जो है फाइल की जा सकती है, वो उसी दिन फाइल की जाती है, और वो कहा जा सकता है कि अगर आज अर्जेंसी फाइल की है तो कल फिर से सुनवाई हो जाएगी, आज अर्जेंसी फाइल की कल फिर से सुनवाई हो जाएगी। तो उसके लिए आप लोग जो है निश्चिंत रहिए। और क्योंकि काउंसिल आपका काफ़ी बड़ा है, और दीपक सिंह सर का भी आपको थैंकिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, परिहार सर का थैंकिंग करने के लिए आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, विनय सर जी का थैंकिंग करने के लिए आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से दीपक कुमार सिंह और अमोर मैथमेटिक्स जो चैनल चलाते हैं,
उनका थैंकिंग करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि जितने लोग हैं सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जो है वीडियो बनाना उसका काम नहीं है। वीडियो बना करके हम लोग आपको विस्तृत जानकारी दे देते हैं और ये सारी चीज़ें कर देते हैं, लेकिन हम उनसे बातचीत करते हैं और जिस तरीके से उनकी शिद्दतता है, जो उनकी सोच है, वास्तव में काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप जो है उनके मेहनत को कम करके बिल्कुल ना आंकिए। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, लेकिन वो व्यक्ति काम कर रहा है। इसके लिए हार हो जीत हो, आप जो है फॉर्म भर पाएँ या ना भर पाएँ, लेकिन इतना जान लीजिए कि आपके लिए मैदान में अगर कोई कूदा है तो नमन आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप हार जाएं तो जो है उनको जो है भूल जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए अगर कोई आगे आया है तो वी शुड बी थैंकिंग फॉर दैट पर्सन, बिकॉज वो आपके लिए ग्राउंड पर कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।